Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने BLIF 10.3 करना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज के learning outcome में हमने देखना है describe when and how the Mauryan Empire was formed. Identify Ashoka as the Mauryan ruler. दो चीज़ें हमने देखनी है. पहले मौर्यन एम्पायर जो थी वो कब और कैसे बनी, इसके अलावा जो उनका मेन रूलर था, जो फेमस रूलर था अशोका, उसके बारे में हमने देखना है. लेट्स मूव टूवर्ड्स और फोकस. मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर जो थी वो चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसकी बुनियाद रखी थी 321 BC में. चंद्रगुप्ता मौर्य जो था उसका स्कॉलर था चाणक्य. इन दोनों ने मिलके नंदा डिनेस्टी, जो उस वक्त नंदा डिनेस्टी थी मौर्यन एम्पायर से पहले, उसको मार गिराया था, उस डायनेस्टी को ख़त्म किया था और फिर मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी थी. चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर में उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था विद सेल्यूसिड एम्पायर और उनको फोर्स किया था पीस ट्रीटी के लिए. उस ट्रीटी में जो थी वो दो चीज़ें उसने शामिल की थी. एक टेरिटरीज का जो था वो एक्सचेंज किया था और इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक मैरिज अलायंसेस जो थी वो उसने वहाँ पे शामिल की थी फॉर द सेक ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. इसके अलावा जो है उसने पतालीपुत्रा को अपना कैपिटल बनाया था और वहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिशियल सेंटर जो थे वो बनाए थे फॉर टैक्स कलेक्शन एंड लॉ मेंटेनेंस, जहाँ पे लॉज और ऑर्डर्स जो था उसको मेंटेन किया जाता था. इसके अलावा जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी, लाइक लीगल कोड्स वगैरह बनाए थे उसने अपनी दौरे हुकूमत में. सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्ता मौर्य जो था वो इस एम्पायर का फाउंडर था. उसके बाद बिंदुसरा आया 297 से 272 BC तक, और अशोका जिसका दौर जो है वो बहुत गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है इस डायनेस्टी का. ये ग्रेटेस्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का. उसके बाद जो है वो बिरी हादराथा था जिसके दौर में जो था मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था और ख़त्म हो गया था ये एम्पायर. तो जो अशोका था इस वक्त का ग्रेटेस्ट जो रूलर था, उसका दौर जो है वो मौर्यन पाइवोट जो है कंसिडर किया जाता है. उसके दौर में जो अर्ली दौर था वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पर मुश्तमिल था. इसमें उसने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी, लेकिन जो हाफ उसका सेकंड हाफ जो उसकी दौरे हुकूमत था उसमें उसने बुद्धिज़्म जो रिलीजन था उसको अपनाया था और उसके बाद उसने मिलिट्री एग्रेशन, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, उसको अबेंडन किया था बाय प्रमोटिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस एंड पब्लिक वेलफेयर. उसने मुख्तलिफ पब्लिक वेलफेयर इदारे खोले थे. इसके अलावा उसने सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था जब उसने बुद्धिज़्म जो था वो अपनाया था. तो उसके काम क्या थे? उसने एडिक्ट्स बनवाए थे जो मुख्तलिफ लॉज और बिलीव्स थे उसके दौर में. अशोका के दौर में उसने रॉक्स और पिलर्स पे उनको कार्व्ड किया था जिसको एडिक्ट्स के नाम से जाना जाता है, और ताकि लोगों को मुकम्मल जो है वो गाइडलाइन दी जा सके मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट. इसके अलावा जो है उसने प्रमोट किया था रिलीजियस टॉलरेंस को, नॉन वायलेंस को और इंटीग्रेशन ऑफ बुद्धिज़्म को उसने प्रमोट किया था और सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को उसने प्रमोट किया था. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसने क्या काम किया था? उसने कंस्ट्रक्शन की थी रोड्स की और मुख्तलिफ वेलफेयर इदारे बनाए थे उसने ताकि लोगों को सपोर्ट किया जा सके मुख्तलिफ चीज़ों के लिए. सोशली जो है लोगों की वेलफेयर को सपोर्ट किया जा सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.